मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र हम में से हर व्यक्ति जो एक साधक के रूप में, युग निर्माण आंदोलन के एक अनुगामी के रूप में, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के एक शिष्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, वो परिचित है कि ये मंत्र उस शिक्षा को, उस उद्देश्य को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा देता है जो यदि समग्र अर्थों में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर आकर के प्रतिष्ठित हो पाता है तो उसके अंदर छुपे उस देवता को जगा करके जाता है, जिस देवता को परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मदेव कह करके पुकारा। ये कहा कि एक देवी देवता हो सकता है कि एक समुदाय को सही लगें पर दूसरे को न लगें। एक धर्म के देवी देवता अलग, दूसरे के अलग हो जाते हैं। एक संप्रदाय के अलग, दूसरे के अलग हो जाते हैं। एक पंथ के अलग, दूसरे के अलग हो जाते हैं। पर एक देवता ऐसा है जो हम में से हर एक के व्यक्तित्व के अंदर सदा उपस्थित है और उसका नाम है आत्मदेव। यदि उस आत्मदेव की उपासना साधक सच्चे अर्थों में कर पाता है, अपने अंदर की उन संभावनाओं को जगा पाता है जो जाग जाती हैं, तो मनुष्य के अंदर का देवत्व जागता है। तो फिर किसी अन्य स्वर्ग को ढूंढने की आवश्यकता हमें नहीं रह जाती। मनुष्य में देवत्व का उदय होता है तो धरती पर स्वर्ग खींचा चला आता है। यदि वो स्वर्ग खींच करके चला आता है तो फिर जिसको ढूंढने के लिए साधक, ऋषि मुनि, अध्यात्मवेत्ता, एक से एक बढ़ कर के विद्वान चलने की प्रेरणा देते हैं, वो स्वर्ग की सृष्टि हमारे चारों ओर हो जाती है। और उस संभावना को लेकर हम में से हर व्यक्ति यहाँ पर आया। मनुष्य के जीवन की एक संभावना वो है जो उसे पतन के मार्ग की ओर लेकर के जाती है, और एक संभावना वो है जो उसे उन्नति की ओर, उत्थान की ओर, उत्कर्ष की ओर लेकर के जाती है। जैसे जैसे विज्ञान के हिसाब से विकास हुआ वैसे वैसे बाहर का परिवर्तन तो हुआ, पर भीतर का होना अभी शेष रह गया। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी। बाहर से तो आदमी बदल गया, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर गया, मन का संवरना बाकी है। वो जो मन को संवारने का मंत्र है वो गायत्री का मंत्र है। मनुष्य को भीतर से नया बनाने का, उसकी सोच को, उसकी भावनाओं को, उसके उद्देश्य को, उसके दृष्टिकोण को पवित्र बनाने का मंत्र ये गायत्री का मंत्र है। एक कथा आती है बहुत प्यारी उपनिषद में। श्वेत केतु नाम का बालक था। वो बालक अपने विश्वविद्यालय में गया, सर्वाधिक अंकों को लेकर के उत्तीर्ण हुआ। वापस जब घर को लौटा तो उसके गुरु को लगा कि इसके अंदर अभी कहीं से अभिमान आ गया। आरुणि उद्दालक नाम था। गुरु ने श्वेत केतु को बुलाया, बोले बेटा सब कुछ जानते हो? बोले हाँ सब कुछ जानता हूँ। भगवान को जानते हो? बोले श्लोक कोई सा भी बता सकता हूँ, आप पूछिए। बोले नहीं, भगवान को देखा है? बोले नहीं देखा तो नहीं, देखना चाहोगे? गुरु ने पूछा। बोले हाँ। गुरु ने पानी का गिलास लिया, शक्कर के टुकड़े लिए, उन शक्कर के टुकड़ों को पानी के गिलास में घोल दिया। कहाँ गया? बोले अभी अभी आपने मेरी आंखों के सामने घोला है, दिखता तो है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि इसके अंदर शक्कर के टुकड़े कहाँ हैं। गुरु बोले पता कैसे चलेगा? बोले पानी को चखना पड़ेगा, मीठा लगेगा तो पता चलेगा कि इस पानी के अंदर शक्कर घुली हुई है। गुरु बोले ठीक। बोले बेटा ऐसे ही वो जो भगवान है वो बाहर हवा में घुल गया है, वायु में, अंदर प्राण में घुल गया है। तेरे भीतर भी वही है, मेरे भीतर भी वही है। तत्त्वमसि तेरे अंदर, सोहम मेरे अंदर, वही भगवान है। और जैसे ही श्वेत केतु को ये भान हुआ कि वो तो हर जगह है, वायु में भी, प्राण में भी, दिखता नहीं पर उसके बगैर अस्तित्व संभव नहीं, उसके मुख से निकला अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही भगवान हूँ। जो गायत्री मंत्र का उद्देश्य है, गायत्री परिवार का उद्देश्य है, गुरुदेव के दिए गए चिंतन का उद्देश्य है, वो एक ही कि हर व्यक्ति के अंदर छुपा वही ब्रह्म, वही भगवान, वही ईश्वर, वही देवता जाग सके। जो यदि जाग जाता है तो इस जीवन के प्रत्येक आयाम को प्रकाशित, आलोकित, आंदोलित और उद्वेलित करता चला जाता है। स्थिरचित्त होकर उसी शक्ति का आवाहन हम लोग इस गायत्री मंत्र के माध्यम से करते हैं। स्थिर भावना के साथ मन को, शरीर को, चित्त को शांत करते हुए गायत्री का पावन मंत्र एक बार हम लोग बोलें।
माँ गायत्री को, पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को इस मंत्र के माध्यम से एक भाव भरा आमंत्रण और निमंत्रण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही गौरवशाली अवसर, युग सृजता समारोह का ये शुभ दिन, गींगणी की गोद और गिरनार की छाया में हम लोग बैठे हैं। इस पवित्र अवसर पर गुजरात के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी हम लोगों के कार्यकर्ता भाई, युवा भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज हम लोग यहाँ इस गुजरात के प्रांतीय युग सृजता समारोह के शुभ अवसर पर एकत्रित हैं और गींगड़ी की इस पावन धरती पर आने का इस सौभाग्य हम लोगों को दूसरी बार मिल रहा है। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज इस पवित्र भूमि पर एक बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सौराष्ट्र की ये पावन भूमि है, गुजरात की पावन भूमि है, भगवान सोमनाथ की ये पावन भूमि है, भगवान कृष्ण की ये पावन भूमि रही, जहाँ पर कभी नरसिंह मेहता के, जलाराम बापा के स्वर गूंजे, भक्ति ने, वैराग्य ने, शौर्य ने, इन सारी चेतनाओं ने अपने जीवन के अंतिम शिखर को छुआ। यदि आज हम लोग यहाँ पर आकर के एकत्रित हुए हैं तो हम लोगों की उपस्थिति के पीछे का कारण भिन्न हो जाता है। हम लोगों को यहाँ पर स्वयं को उपस्थित पाकर अपने आप को भी गौरव की अनुभूति होती है और इस चीज़ के प्रति भी हम कृतज्ञता अर्पित कर पाते हैं कि आज जिस भाव को लेकर इस युग सृजता समारोह का आयोजन किया गया है, मुझे लगता है कि यदि वो भाव अपने आप में अपने अंतिम शिखर को प्राप्त करता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, तो निश्चित रूप से उस वातावरण की दिशा को बदल पाना संभव हो सकेगा जिसको बदलने के भाव को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि आज हम लोग सोच करके देखें कि जिस तरह के वातावरण में, जिस तरह की समाज की सोच के भीतर इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं, यदि उस वातावरण के प्रवाह को बदलने की आवश्यकता है तो हर व्यक्ति के अंदर के उत्साह को, हर व्यक्ति के अंदर के संकल्प को जागने की आवश्यकता हो जाती है। यदि इस देश का वो यौवन जागता है, इस देश का वो युवा जागता है जो अपने चिंतन से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से परिभाषित होता रहा, जो एक से एक बढ़कर के व्यक्तित्वों को जन्म देता रहा, यदि उस तरह की सोच वाले युवा यहाँ से निकल कर के आते हैं तो इस समाज की दिशा को उस तरफ ले जा पाना संभव हो सकेगा जिस तरफ ले जाने के संकल्प को लेकर के आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। आज का दिन दोस्तों सही पूछे तो एक आवाहन को लेकर के आया है। आयोजन की दृष्टि से तो भले से हम लोग यहाँ आकर के बैठे होंगे और किसी ने हमको आमंत्रण दिया होगा और लोग हमको बुला करके लाए होंगे, किसी के पास फ़ोन पहुँचा होगा, किसी के पास ईमेल आया होगा, किसी ने गोष्ठी के अंदर भाग लिया होगा। ये बात सत्य है कि बाहर की दृष्टि से हम लोगों की उपस्थिति का कारण तो यही हो जाता है, पर यदि हम लोग अभियान की दृष्टि से देखें, एक ईश्वरीय संकल्प की दृष्टि से देखें, तो आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ आज आकर के उपस्थित हुआ है, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति यहाँ पर आया नहीं है बल्कि बुलाया गया है। आप लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं क्योंकि गुरुदेव की योजना में ऐसे व्यक्तित्वों को हाथ लगाने की आवश्यकता है जिनके चिंतन, जिनकी भावनाएं, जिनके व्यक्तित्व अंदर से अच्छे कार्य को करने के लिए अनुप्राणित होते हैं। हम लोग यदि उस दृष्टि से आज की हम लोगों की बातचीत का मूल्यांकन, समीक्षा करके देखें तो मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति इस बात से और इस भाव से अपने जीवन की समीक्षा को आज आरंभ करे कि यदि गुरुदेव ने हमें यहाँ पर बुलाया है, माता जी ने हमें बुलाया है, तो किस उद्देश्य के साथ बुलाया है और क्या करने के लिए बुलाया है। यदि हम लोग वहाँ से इस यात्रा को प्रारंभ माने तो आज आप लोग यहाँ पर बुलाए गए ताकि आपकी चेतना के तारों को शक्ति के साथ जोड़ा जा सके, जिसको हम लोग
पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी या भगवान महाकाल कह करके पुकारते हैं। यदि वहाँ पर चेतना के तार जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो जीवन में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। व्यक्ति के पास ताकत तो बहुत होती है, पर जब वो ताकत अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित हो पाती है, अभिव्यक्त हो पाती है, तभी किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन को संभव कर पाती है। बिजली में कितनी ताकत है, पर जब तक प्लग में नहीं लगाया जाए तब तक रोशनी आती नहीं है। रॉकेट के अंदर बहुत ताकत होती है, पर जब तक उसको इग्नाइट नहीं किया जाए वो धरती की कक्षा को छोड़ नहीं पाता है। तोप में बहुत ताकत होती है, पर जब तक तोप के गोले को आप आग न लगाएं तब तक वो कहीं पर फेंक पाने की स्थिति में नहीं होता। हम में से प्रत्येक के अंदर ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, संभावना है, पर जब तक वो संभावना गुरुदेव माता जी के साथ, गुरु सत्ता के साथ, भगवान महाकाल के साथ, इस ईश्वरीय योजना के साथ जुड़ नहीं पाती, हमारी चेतना के तार उसके साथ जाकर के एकाकार नहीं हो पाते हैं, तब तक उस कार्य को कर पाना संभव नहीं हो पाता जिस कार्य को करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया। अन्य जगहों पर तो व्यक्ति जाता है। आपके घर में यदि सब्जी खत्म हो गई तो आप लेने के लिए बाजार जाते हैं। आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल भरवाने के लिए आप पेट्रोल स्टेशन जाते हैं। आपके घर में दवाई की ज़रूरत है तो दवाई को लेने के लिए आप डिस्पेंसरी पर और केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं। बाकी जगहों पर व्यक्ति जाता है, पर जहाँ भगवान की गोद है, जहाँ पर गुरुदेव ने एक दिव्य उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया है, वहाँ पर आप लोग जाते नहीं हैं, वहाँ पर आप लोग बुलाए जाते हैं। और यहाँ पर आप में से प्रत्येक व्यक्ति बुलाया गया है। बुलाया गया है क्यों? ताकि पहले इस उद्देश्य को हम लोग अपने हृदय में धारण कर सकें कि हमारी जो चेतना है वो गुरुदेव के साथ जुड़ सके। उनकी तरह का व्यक्तित्व दोस्तों हजारों सालों में कभी एक बार आता है। मैं इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ हर व्यक्ति को लेने को कहूँगा कि यदि हम युग सृजता समारोह से किसी एक चीज़ को लेकर के जाने की कोशिश करें, कोई एक संकल्प अपने हृदय में धारण करने की कोशिश करें, तो यहाँ से हम लोग एक ही भाव को लेकर के जाएं कि भले से हम लोग इस युग सृजता समारोह में भाग लेने के लिए आए तो अकेले आए, हम लोग अकेले बैठ कर के आए होंगे, हो सकता है ट्रेन के सफ़र पर अकेले ही आए हों, हो सकता है बस में बैठ कर के अकेले आए हों, हो सकता है गाड़ी में बैठ कर के अकेले आए हों, पर जब आप यहाँ से वापस जा रहे हैं तो आप अकेले नहीं जा रहे हैं। आपके साथ गुरुदेव और माता जी दो लोग और सफ़र करके जा रहे हैं। यहाँ से वापस जाते समय में आपकी जो बर्थ है वो अब 3 लोगों की हो गई है। हर एक के हृदय में, हर एक के दिल के अंदर, हर एक के व्यक्तित्व के अंदर, हर एक की सांसों के अंदर, हर एक की भावनाओं के अंदर, हर एक की सोच के अंदर, हर एक के चिंतन के अंदर, हर एक के जीवन मूल्य के अंदर, हर एक की जीवन भावना के अंदर यदि किसी एक शक्ति की आवाज़ गूंजनी चाहिए तो वो गुरुदेव और माता जी की गूंजनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग उठें तो मन में इस संकल्प को गहरा करके उठें कि उस चेतना के साथ, उस देवी शक्ति के साथ, उस ईश्वरीय शक्ति के साथ हमारी भावना, हमारी सोच एकाकार हो जानी चाहिए। वो जो बोले वो हमारे मुंह से निकलना चाहिए, वो जो सोचे वो हमारे कर्मों में आना चाहिए, उनने जो कहा वो हमारे मन के अंदर गूंजना चाहिए, और उनने जो करने के लिए बोला वो करने के लिए हमारे हाथ उठ जाने चाहिए। तो फिर हमारा जो चिंतन है वो उस शक्ति के साथ, उस चेतना के साथ, उस उद्देश्य के साथ एकाकार हो जाता है। पहला जो मन में विचार हमें धारण करने की आवश्यकता है वो ये करने की आवश्यकता है कि न जाने कितने जन्मों का सौभाग्य मिला है, न जाने कितने जन्मों का पुण्य फलित हुआ है, जो एक साथ अनेकों समीकरण हमारे जीवन में आ पाए। हम लोगों को गुरुदेव माता जी से जुड़ने का अवसर मिला। ऐसी शक्ति एक बार नहीं, हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ही धरती पर आ पाती है। हम लोगों ने तो नज़दीक से देखा, हम लोगों का सौभाग्य रहा कि हमें गुरुदेव के साथ जीवन गुजारने का अवसर मिला। और आप एक नहीं अनेकों कहानियाँ पाएंगे, अनेकों कहानियाँ पाएंगे कि गुरुदेव जहाँ पर गए उनने जिसके जीवन को छुआ उसके जीवन में परिवर्तन संभव हो गया। वो एक कहानी आती है बहुत प्यारी रामायण के अंदर, कि रामायण में क्या हुआ कि जब विभीषण ने भगवान राम के ऊपर सहयोग के लिए खड़े थे, उसी समय में क्या हुआ, रावण ने भगवान राम के ऊपर मूर्छा चलाई। लक्ष्मण के ऊपर चली तो हर एक को पता है, पर भगवान राम के ऊपर भी रावण ने मूर्छा चलाई तो क्षण के कुछ हिस्से के लिए भगवान राम की जो चेतना थी वो शून्य हो गई, एकदम संज्ञा शून्य से हो गए, एकदम क्षण के कुछ हिस्से के लिए। जैसे ही ये घटना घटी वैसे ही क्या हुआ, विभीषण तुरंत गुस्से में आए और एकदम रावण के रथ पर चढ़ गए और रावण को मारने की कोशिश करने लगे। भगवान शिव ऊपर बैठ करके देख रहे थे इस घटना को, तो पार्वती जी से बोले देवी देखती हो आप ये? उन्होंने कहा क्या भगवान? बोले ये घटनाक्रम देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। बोले क्यों? बोले ये वही विभीषण है जिसको रावण ने लात मार करके भगाया था और ये डर के मारे लंका को छोड़ करके भागा था।
बोले आज इसकी भक्ति में इतनी शक्ति आ गई है कि रावण को मारने के लिए उसके रथ के ऊपर चढ़ गया। छोटे छोटे लोगों के अंदर, जिनके अंदर असाधारण शक्ति है, उनसे काम कराने की योग्यता तो कोई भी रखता है दोस्तों, पर साधारण व्यक्तियों के अंदर इस विश्वास को भर देने की ताकत, इस बल को भर देने की ताकत, इस आत्मविश्वास को भर देने की ताकत कि हम जहां खड़े हो जाएंगे वहां पर हम लोग युग परिवर्तन करने का मद्दा अपने अंदर रखते हैं, ये शक्ति गुरुदेव ने हमें प्रदान कर दी। जब से हम लोग भगवान से आकर के जुड़े हैं, जब से हम लोग महानता से आकर के जुड़े हैं, हम लोग सोच करके देखें कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। चंदन के पास जाकर के कंकड़ झंकड़ भी बैठ जाते हैं तो वो भी खुशबू देने लग जाते हैं। एक गंदा नाला भी जाकर के गंगा जल के अंदर गिर जाता है तो उसके बाद गंगा जल ही कहलाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन का एक बार मूल्यांकन करके देखे। मैं यदि अपने व्यक्तित्व की एक बार तुलना करके देखूं तो अपने अंदर कुछ ऐसा नहीं पाता हूं जो मैं सोचूं कि वो किसी योग्य है, किसी मूल्य का है, किसी कीमत का है। पर जब से हमारे सिर जाकर के गुरुदेव से जुड़े हैं, वो सिर भी कीमती हो गए। हमारे जीवन में जो कीमत आई है वो हमारे कारण नहीं आई। हमारे जीवन में जो कीमत आई, हमारे जीवन में जो योग्यता आई, हमारे जीवन में जो मूल्य आया, वो इस कारण आया कि हम लोग जाकर गुरुदेव के साथ जुड़ पाए। हम लोग यहाँ से उस गौरव को लेकर के उठे कि एक ऐसी शक्ति से जुड़ पाने का अवसर हमें मिला। अभी आप ओमकार भाई साहब का गाना सुन रहे थे यहाँ पर। ओमकार भाई साहब से आप अकेले में पूछ करके देखना। ओमकार भाई साहब ने वो संस्मरण सुनाया। बोले मैं बहुत कोशिश करता था तब भी गीत नहीं निकलता था। बोले एक दिन बहुत परेशान होकर के मैं गुरुदेव के पास जाकर के खड़ा हुआ और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव के चित्र से, कि गुरुदेव इस स्वर लिपि पर आप मुझे किसी भी तरीके से कंट्रोल दे दीजिए। पहला गाना जैसे ही बजाने के लिए बैठे, वो गाना एकदम स्वर लिपि पर पूरे नियंत्रण के साथ निकला। आप सोच करके देखिए। गुरुदेव ने इशारा किया तो जिनको संगीत नहीं आता था वो संगीत करने लग गए। गुरुदेव ने इशारा किया तो जो बोलना नहीं जानते थे वो बोलने लग गए। गुरुदेव ने इशारा किया तो जो चलना नहीं जानते थे वो चलने लग गए। आप माकड़ौन में जाइए, उज्जैन में, वहाँ सरिया मामा जी है, और सरिया मामा जी को बचपन में पोलियो हो गया, एकदम खड़े नहीं हो पाते थे। उनके माता पिता ले जा करके गुरुदेव के पास पहुँचे। बोले गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए कि कम से कम थोड़ा सा काम कर सके। अरे बोले थोड़ा सा काम क्या करेगा, ये तो दौड़ दौड़ करके मेरा काम करेगा। और दौड़ दौड़ करके काम करने का क्या मतलब? दौड़ दौड़ करने का काम का ये मतलब कि आज वो 75 के करीब हो गए, पर माकड़ौन से लेकर वो उज्जैन धार का जितना क्षेत्र है, उधर से लेकर के खरगोन तक का भाग भाग करके काम करते हैं। उस क्षेत्र का कोई कार्य हो तो ये संभव नहीं है कि सरिया मामा जी वहाँ पर उपस्थित नहीं। गुरुदेव ने इशारा किया तो उनके अंदर बल आ गया दोस्तों, जिनको अपने चलने के ऊपर विश्वास नहीं था। हम लोग भरोसा करें कि गुरुदेव ने यदि हमारे ऊपर भरोसा किया है तो उस भरोसे को हम लोग लौटा पाने की स्थिति में हो। जिस शक्ति के साथ हम लोग जुड़े वो साधारण शक्ति नहीं। मुझे अभी भी याद है कि जब देवराहा बाबा 1984 के कुंभ के समय में हरिद्वार आए तो उस समय में उनने, हमारे शांति कुंज के बहुत सारे लोग थे और वो लोग देखने के लिए गए, और देवराहा बाबा मचान के ऊपर बैठ करके दीक्षा दिया करते थे। तो कई लोग गए शांति कुंज के, वो जाकर के लाइनों में बैठ गए, कोई इधर बैठ गए, कोई उधर बैठ गए, उधर बैठ गए। जब दीक्षा देने का क्रम आया तो देवराहा बाबा ने एक एक करके शांति कुंज के सारे लोगों को उठाना शुरू करा। बोले आप उठ जाइए, इस लाइन में जो बैठे हैं आप उठ जाइए, आप उठ जाइए, आप उठ जाइए, सबको उठाना शुरू करा। लोगों को लगा साहब हमें क्यों उठा रहे? बोले आप लोग शांति कुंज से आए? बोले हाँ। आप लोग गायत्री परिवार से आए? हाँ। आप लोगों ने गुरुदेव से दीक्षा ली है? बोले हाँ। बोले आपको मैं दीक्षा नहीं दे सकता, जिसको भगवान राम ने दीक्षा दी है उसको देवराहा बाबा दीक्षा नहीं दे। हम लोग सोच के देख, इतनी बड़ी शक्ति से जुड़ने का अवसर हम लोगों को मिला, और यदि गुरुदेव ने अपनी चेतना से हम लोगों को आकर के जोड़ा है तो आज के दिन जिस पहली चीज़ को हमें लेकर के जाने की आवश्यकता है कि इतने बड़े भगवान ने, इस युग के पूरे परिवर्तन के सूत्रधार ऋषि ने अपना विश्वास हमारे ऊपर जताया है, तो उस विश्वास को हम लोग खोटा नहीं जाने देंगे। पहला, मन का भाव व्यक्ति यहाँ से ये लेकर के उठे कि हमारी चेतना गुरुदेव के साथ, माता जी के साथ एकाकार हो। दूसरा, करने के लिए क्या है? तो मैं कहूँगा करने के लिए पूरा क्षेत्र पड़ा है दोस्तों। करने के लिए योजनाएं भी पर्याप्त हैं, पर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ योजना से ज़्यादा भावना की आवश्यकता है। हम लोग छोटे छोटे थे, 8-8, 9-9 साल के बच्चे जैसे बैठे हैं, शांति कुंज में घूमते रहते थे। 30-35 बच्चे के करीब रहे होंगे हम लोग। गुरुदेव ने एक दिन बुला लिया, सारे बच्चों को बुला लिया। बोले बेटा इधर आओ। छोटे छोटे बच्चों की ओर इसका ध्यान जाता है, पर देखिए गुरुदेव कितनी बड़ी शक्ति, और उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया। बोले आओ बेटा तुम लोगों से बात करनी है। बुला लिया। क्या बात करनी है?
बोले देखो तुम लोगों के लिए काम दे रहे हैं। क्या काम दे रहे हैं? बोले शांति कुंज में उस समय पत्र बहुत आते थे, रोज 1200, 1400, 1600 तक की संख्या जाती थी। गुरुदेव ने कहा कि बेटा इन सारे पत्रों के उत्तर तुम लोगों को बैठ करके लिखने हैं। रद्दी कागज पकड़ा दिए, उसके पीछे हम लोगों को पत्र लिखने को दे दिया। और पत्र लिखने के पीछे क्या, यदि आप एक पत्र लिखोगे तो आपको 2 पैसे मिलेंगे। तो यदि आपने 3 पत्र लिख दिए तो 6 पैसे हो गए। 6 पैसे में पार्ले जी की टॉफ़ी आती थी, आदमी ले लेता था। उसके मन में खुशी हो गई कि चलो हमने अपनी कमाई से इसको अर्जित किया है। पर उसका जो दूरगामी परिणाम है वो क्या हुआ? दूरगामी परिणाम ये हुआ है कि जब बच्चा लिखने के लिए बैठता है तो उसको अपनी भाषा के ऊपर एक विकास की संभावना जागती है। भाषा शुद्ध होती है, प्रांजल होती है, परिष्कृत होती है। किसी व्यक्ति ने कोई बात पूछी है तो उसका उत्तर कैसे देना है। छोटे से बच्चे की ट्रेनिंग भी गुरुदेव ने इस आशय के साथ शुरू करी। छोटे छोटे बच्चों की उनको बताया आपको ये करना है। वो चिट्ठियाँ कहीं जाती नहीं थी, रद्दी के कागज पर लिखी हुई हैं, दोबारा से फट जाती थी। पर उनको लिखने के क्रम में हमारे व्यक्तित्व का विकास हो जाता था। पहली चीज़ गुरुदेव ने कही कि बेटा तुम लोगों को जितने लोग पत्र लिख रहे हैं उनको पढ़ो, पढ़ने के बाद जो तुम समझ में आता है वो तुम उत्तर लिखना शुरू करो। तो छोटे छोटे बच्चों का विकास इसी भावना के साथ करना शुरू करा। और गुरुदेव ने क्या कहा, पूरे शांति कुंज में निर्माण हो रहा था। जितने लोग पुराने हैं वो लोग जानते हैं। आप इधर चले जाइए तो त्रिपदा भवन बन रहा है, उधर चले जाइए तो सावित्री बन रहा है, उधर चले गए तो प्रज्ञा भवन बन रहा है, उधर चले गए तो लक्ष्मी भवन बन रहा है, सब जगह पर बन रहा है। गुरुदेव ने तुम्हें क्या करना है? बोले एक काम करना बेटा, जहाँ ईंटें पड़ी मिले उनको लेना और ले जा करके भवन के अंदर लगा देना। कहीं पर भी आपको जगह मिलती है वहाँ जा करके 2 ईंटें खाली मिले वहाँ जाके लगा देना। उसके क्या लाभ? बच्चे पूरे कैंपस में घूम रहे हैं, कहीं पर भी कोई सामान यदि व्यर्थ जाता दिखेगा तो उसको बच्चे उठाएंगे, सही जगह पे लगा के आएंगे, उनको लगेगा कि हमारा काम है। और दूसरा, जब ईंटें हमने लगाई हैं, हमारे अंदर ये भाव आ गया कि इस भवन को बनाने में मेरे हाथ की ईंटें लगी हैं, तो उस भवन को तोड़ने वाला मैं कैसे हो सकता हूँ। जिस पौधे को सींचने में मेरा हाथ लगा है, जिस पौधे को लगाने में, उसको पोषित करने में, उसको पुष्पित और पल्लवित करने में हमने यदि कभी पानी बहाया, तो फिर मन में ये कैसे आ सकता है कि उसके लिए नुकसान करने वाला मैं बनूं। आदमी के मन में कभी आ ही नहीं सकता। मुझे अभी भी याद है कि एक बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, वो एक बार किसी कारण से उनको छोड़ करके जाना पड़ा। तो पीछे से कुछ लोग पहुँचे और उनसे बोले कि आप शांति कुंज के लिए कुछ बुरा बोलिए, गायत्री परिवार के लिए बुरा बोलिए, गुरुदेव के लिए बुरा बोलिए। तो क्या बोले? बोले जिस मुंह से पान खाया है उससे अब गोबर नहीं खाऊंगा। बोले मैंने इस मुंह से गुरुदेव का काम किया है, अब गलत काम मेरे से नहीं हो सकता। तो एक बार जिस चीज़ को पोषित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए, पुष्पित करने के लिए हमारे हाथ लगे, उसको हम खराब करने वाले कैसे हो सकते हैं। तीसरी बात गुरुदेव ने कही कि बेटा एक काम करो, तुम लोगों की ड्यूटी जो है वो प्रखर प्रज्ञा वाले गेट से लेकर के नवयुग की गंगोत्री वाले गेट तक है, शांति कुंज का गेट नंबर 1। बोले यहाँ तक की ड्यूटी है। क्या करना है? जैसे ही कोई नया व्यक्ति कैंपस के अंदर आता है, आप उसको लो, उसको शांति कुंज समझाते हुए आप इधर लेकर के आओ। और उसका क्या लाभ है? जब आप लेकर के आ रहे हैं तो उसमें बच्चे का विकास हो रहा है। उसको बताना है वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता क्यों लिखा हुआ है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण क्यों लिखा हुआ है, गुरुदेव ने क्यों लिखा हुआ है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा क्यों लिखा हुआ है। आपको खुद जानना जरूरी है, तभी आप बता सकते हो। दूसरा, उसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जब भी कोई शांति कुंज के अंदर नया व्यक्ति आया तो उसके हृदय तो वैसे ही द्रवित हो जाते थे कि देखो 8-8 साल के छोटे छोटे बच्चे उनको शांति कुंज घुमाते हुए जा रहे हैं। उसको लगता था कितना अच्छा आश्रम, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे कुर्ता धोती में घूम रहे हैं और हमको शांति कुंज दिखाते हुए जा रहे हैं। तो तीसरा काम गुरुदेव ने बताया। चौथा काम गुरुदेव ने क्या बताया? चौथा काम गुरुदेव ने बताया कि बेटा कहीं पर भी शांति कुंज में घूमो और तुम्हें लगता है कि ये वाली कुर्सी खाली है, यहाँ पर कोई बैठा होना चाहिए था, स्वावलंबन का ऑफिस है, यहाँ पर जगह खाली है, कोई आ गया है, तो जो जगह खाली है वहाँ पर जा कर के तुम बैठ जाओ। वो उस दिन के इंचार्ज तुम हो। और उसका क्या लाभ? उसका लाभ ये है कि जिनको होना चाहिए था उनको लगेगा कि अरे हमको वहाँ पर होना चाहिए था। और छोटे से बच्चे को जो बाहर का व्यक्ति आकर के देखेगा उसके मन के अंदर इतना बढ़िया भाव आएगा कि देखो यहाँ तो 8-8 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे ऑफिस संभालने में लगे हैं। तो मैं कहूँगा कि जब हम काम को ढूंढने के लिए जाते हैं तो काम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने हम लोगों को 5000 केंद्र बना करके दिए हैं। पूरे गायत्री परिवार के जितने प्रज्ञा संस्थान हैं, जितनी सप्त क्रांतियाँ चल रही हैं, जितने आंदोलन चल रहे हैं, जितने कार्यकर्ता हैं,
उनके अंदर हमें कहीं पर भी लगता है कि कार्य करने की आवश्यकता है, तो बजाय इसके कि उसके विषय में हम किसी से शिकायत करें, उस कार्य को खुद ही करने लग जाए। हमें लगता है कि इस कार्य को करने की आवश्यकता है, ये हो नहीं रहा है, उस कार्य को करने के लिए जुट जाएं। हमें लगता है कि अखंड ज्योति के सदस्य कम हो रहे हैं, हमें बढ़ाने की जरूरत है, खुद जुट जाएं। हमें लगता है कि प्रज्ञा अभियान की सदस्यता कम हो रही है, बढ़ाने की जरूरत है, खुद लग जाएं। हमें लगता है कि यहाँ पर लोगों के घर घर तक इस विचार को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि व्यक्ति दुर्व्यसनों को छोड़े, पर कोई कर नहीं रहा है, हम करने के लिए जुट जाएं। हम यहाँ से उठें और उस संकल्प को मन में लेकर के उठें कि जहाँ कहीं पर भी रिक्त स्थान है, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो क्वेश्चन पेपर आता था और क्वेश्चन पेपर में एक पेपर आता था, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम ये सोचें कि गुरुदेव ने आज हमें क्या जिम्मेवारी दी है, फिल इन द ब्लैंक्स। जहाँ पर भी हम लोग निकले और हमें लगे कि इस जगह पर रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान की पूर्ति करने की आवश्यकता है, वहाँ पर भगवान ने हमारी ड्यूटी लगा दी। हमारे को हाथ में पेपर मिला कि नहीं मिला, हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र आया कि नहीं आया, हमें नहीं कह रहे, हमें भगवान ने देख लिया, हमने भगवान को बता दिया। और यदि हमारा मन सच्चा है, हमारी भावना सच्ची है और हमारे मन का उद्देश्य सही है, तो आप विश्वास मान करके चलना कि जब आप उस कार्य को करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपके रास्ते में रोड़ा अटकाने के लिए कोई आएगा नहीं। वहाँ पर गुरुदेव स्वयं उस रास्ते को बनाते जाएंगे। हम लोग यहाँ से निकले और इस संकल्प को लेकर के निकले। न जाने कितने काम हैं दोस्तों, जिनको करने के लिए हमारे मन में सिर्फ संकल्प को उठाने की जरूरत है। हम लोग यहाँ से निकले और इस भाव को लेकर के निकले, पूरे गुजरात को बदलना है, पूरे राष्ट्र को बदलना है, पूरे देश को बदलना है। और अभी तो यात्रा शुरू हुई है, अभी तो कहीं कहीं पर चिंगारियाँ जलती दिखाई पड़ती हैं। हमें तो चिंगारियों को दीपकों में बदलना है, दीपकों को मशालों में बदलना है, और एक दिन इतनी बड़ी दीपावली को करना है कि उसको देखने के लिए देवताओं को भी धरती पर आना पड़े। इस कार्य को करने के लिए हम लोगों को जन्म मिला, जीवन मिला। हम लोग यहाँ से संकल्प को लेकर के जाएं कि आज पहला हमारे मन का भाव यह है कि हमारे हृदय की चेतना गुरुदेव के साथ एकाकार हो जाए। वो जो बोले वो हमें सुनाई पड़े, वो जो सोचे हमारा मन उसको करने के लिए उद्यत हो जाए, हमारे मन में वो भावना आ जाए। 1986 का आप लेक्चर सुनिएगा गुरुदेव का। गुरुदेव सूक्ष्मीकरण के बाद पहली बार आए थे, और मुझे लगता है कि ऐसी बात पूज्य गुरुदेव ही कह सकते थे, और किसी के पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि वो कह सके। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम लोगों का मन होता होगा कि हमसे बात करें, हर व्यक्ति से मिल पाना संभव नहीं। तुम लोग क्या करो, रोज़ सुबह के वक्त जब तुम्हारा मन करे तो तुम लोग हमारे चित्र के सामने बैठो, सिर पर 3 बार हाथ फेरो और एक बार ये विश्वास करो कि गुरुदेव जो है तुमसे संपर्क कर रहे हैं। आप सुन करके देखिएगा और आप विश्वास करना कि उसके बाद जो आवाज़ आएगी वो मेरी आएगी। फिर उसके बाद जो बोले, इतनी बात बोले वो बोले, गुरुदेव बोले ये काम रविवार को करना बेटा, बाकी दिनों में मुझे थोड़ा तकलीफ होती है। ये बात वही बोल सकता है जो अपने समय को अपने शिष्यों के लिए उस समय लगाने के लिए बैठा हो। इस काम को आप रविवार को करना। कोई आदमी सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हो तो नहीं बोलेगा, इस काम को रविवार को बोलना। इस काम को आप रविवार को करोगे, उस दिन मेरे लिए थोड़ा सहज होता है, उस दिन सुबह के वक्त करना, और आपके मन के विचारों को मैं उस दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करूँगा। दोस्तों, हम लोग इस विश्वास के साथ जाएं कि गुरुदेव हर क्षण है, हर प्रतिपल है, हर जगह पर है। हर निगाहें जो हमें देख रही हैं वो गुरुदेव की ही देख रही है। हर व्यक्ति जो हमसे बात कर रहा है वो गुरुदेव के रूप में ही कर रहा है। हर जगह पर जहाँ से हम चल रहे हैं वहाँ पर गुरुदेव की प्रतिच्छाया ही हमारे साथ चल रही है। हमें और किसी के लिए उत्तरदायी बनने की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव और माता जी के लिए उत्तरदायी बनने की आवश्यकता है। यहाँ से हम लोग मन में इस भावना को बड़ा प्रगाढ़ करके जाएं, संकल्प को बड़ा प्रबल करके जाएं, मन की योजनाओं को और ज़्यादा सक्षम और सशक्त बना के जाएं कि यहाँ से जब हम उठें और संकल्प को लेकर के उठें तो इस भाव को लेकर के उठें कि आज के बाद पूरा विश्व ही हमारा कार्यक्षेत्र है, पूरी दुनिया ही हमारी कर्म भूमि है। हमें जहाँ जाना है वहाँ पर गुरुदेव के विचारों को पहुँचाना है, तरीकों को ढूंढना है, मार्गों को ढूंढना है, माध्यमों को ढूंढना है, निमित्तों को ढूंढना है और उस कार्य को किसी भी स्थिति में पूरा करके दिखाना है। एक अंतिम कहानी सुना करके मैं बात को समाप्त करूँगा। कहानी एक नेत्रहीन व्यक्ति की है। जगन्नाथपुरी का मंदिर रोज़ प्रणाम करने के लिए जाता था तो हजारों लोगों की भीड़ थी। अब हजारों लोगों की भीड़ में हर एक की दृष्टि भगवान की मूर्ति की ओर है। हर कोई ये देख भी नहीं पाता था कि हमारे बगल में जो व्यक्ति खड़ा है वो नेत्रहीन है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। तो कभी किसी का कोहनी लग जाती, कभी किसी का धक्का लग जाता, पीछे से धक्का खाते हुए, और वो रोज़ मंदिर में प्रणाम के लिए जाता था। पुजारी रोज़ देखा करते थे। एक दिन पुजारी ने उस नेत्रहीन व्यक्ति को पकड़ लिया, पकड़ करके बोले कि बेटा तुझे रोज़ आता है यहाँ पे? बोले हाँ। बोले क्यों आता है? तुझे तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते हैं।
वो नेत्रहीन व्यक्ति बोला कि मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ते, पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। बोले मैं यहाँ पर उनकी हाजिरी लेने के लिए नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी हाजिरी देने के लिए आता हूँ। हम लोग यही सोचें कि हो सकता है कि हमें गुरुदेव और माता जी नहीं दिख रहे हों, पर उनको तो हम दिख रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। हम ये सोचें कि जितनी निगाहें देख रही हैं वो गुरुदेव माता जी के रूप में ही हमें देख रही हैं, जितनी आवाज़ें सुन रही हैं वो गुरुदेव माता जी के रूप में ही सुन रही हैं, जो हमारे काम के भागीदार बन रहे हैं वो गुरुदेव माता जी के रूप में ही बन रहे हैं। और किसी के ऊपर हमें भरोसा की आवश्यकता नहीं, अपने ऊपर भरोसा पर्याप्त है और गुरुदेव के ऊपर भरोसा पर्याप्त है। इन दो भरोसों को लेकर के आप जाइए, यहाँ से इस विश्वास को लेकर के जाइए कि आप अकेले आए थे, पर यहाँ से दो लोग आपकी बर्थ पर आपके साथ सवार हो गए हैं। पूज्य गुरुदेव आ गए हैं, वंदनीय माता जी आ गए हैं। अब आप जहाँ जाएंगे वहाँ रास्ते के कंकटों को हटाना तो उनका दायित्व है, पर अपने कर्मों को करना हमारा दायित्व है। हमारा काम अच्छी तरह से हो, पुरुषार्थ के साथ हो, एक अच्छी भावना के साथ हो, इस बात की सुनिश्चितता हमें ही करनी है और कोई कर नहीं सकता है। बस एक अंतिम घटना याद आ रही है, वो सुना करके बात को समाप्त करूंगा। महाभारत की है, हर एक को पता है कि महाभारत में एक घटनाक्रम घटा। अर्जुन की परीक्षा द्रोणाचार्य ने ली और उस परीक्षा में एक पानी का तालाब था, बीच में पेड़ था और पेड़ की जो शाखा थी उस शाखा में से एक रस्सी लटक रही थी। रस्सी में एक चक्र को बांध दिया गया, चक्र में एक मछली को बांध दिया गया और चक्र को घुमा दिया गया। और फिर ये कहा गया कि नीचे देख करके आप पानी की छाया में देखिए और मछली की आंख में निशाना लगाइए। जब निशाना लगाने के लिए बैठे तो हर व्यक्ति से द्रोणाचार्य ने एक ही प्रश्न पूछा, क्या दिख रहा है? किसी ने कहा आसमान दिख रहा है, किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा कि चक्र दिख रहा है, किसी ने कहा मछली दिख रही है। अर्जुन अकेले थे जो बोले कि मछली की आंख दिख रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। निशाना लगा, ऐसा उनके गुरु ने बोला। अब ये घटना का एक पक्ष हुआ। घटना का दूसरा पक्ष क्या कि जब बड़े हो गए और खांडव प्रस्थ का किला बनाया, बड़ा सा महल बनाया, तो उस समय में भी कौरव पांडवों के पास आए उनके आमंत्रण पर। और जब कौरव आए तो उनके मन में हमेशा की तरह से कोई शुभ भावना तो थी नहीं, अशुभ भावना थी। तो कौरवों ने पांडवों से कहा कि अच्छा भाई, तुम लोग तो कहते हो अर्जुन बड़े प्रसिद्ध धनुर्धर हैं। बोले हैं। बोले एक बार फिर से परीक्षा लेकर के देखते हैं। बोले ठीक। वहाँ पर भी एक ऐसे ही तालाब ढूंढा गया, उसमें ऐसे ही पेड़ लिया गया, पेड़ में ऐसी शाखा ढूंढी गई, शाखा में रस्सी टांगी गई, रस्सी में चक्र लगाया गया, चक्र में मछली बांधी गई। सब काम यथावत हुआ। एक चीज़ कौरवों ने उसमें अतिरिक्त कर दी। क्या किया? उनने पानी के अंदर लहरें पैदा कर दी। अब लहरें पैदा हो जाएंगी तो प्रतिछाया कैसे दिखेगी? प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं, निशाना कैसे लगाएंगे? अर्जुन ने घबरा करके भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो अर्जुन, तुम एकाग्र होकर मछली की जो आँख है उसके ऊपर निशाना चलाओ, पूरी एकाग्रता के साथ अपने ऊपर भरोसा करके चलाओ। तो अर्जुन बोले वो तो मैं वैसे ही करने वाला था, इसके लिए आपको बुलाने की क्या जरूरत थी? यदि ये मैं करूँगा तो आप क्या करेंगे? भगवान कृष्ण बोले तुम भूल रहे हो, वो पानी की लहरें कौन शांत करेगा? पानी की लहरें तो मैं ही शांत करूँगा। जीवन की जो प्रतिकूलताएं हैं, जीवन के जो संकट हैं, जीवन के जो कष्ट हैं, उन कार्यों को करने में जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने वाले दिखाई नहीं पड़ते, पर हमारे साथ प्रतिपल चलते हैं। आप विश्वास मान करके चलना कि यदि आपकी तरफ में तूफान आ रहा होगा तो उसको हवा के झोंके में बदलने की जिम्मेवारी गुरुदेव और माता जी की है। पर हम उस दिशा में चलने से ही चूक गए तो कदम हमारे ही रुकेंगे। हम लोग यहाँ से विश्वास लेकर के जाएं कि हमें हमारे पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ना है। आंधी आएगी, तूफान आएगी, उसको छोटा करना, उसको हटाना जिम्मेवारी गुरुदेव की, माता जी की, वो लोग संभालेंगे। हम लोग आए, एक अकेले गए थे, वहाँ से उन दोनों को लेके आए, तो आप यहाँ से दोनों को लेकर के जा रहे हैं। और हम लोग इस विश्वास के साथ इस बात को कह रहे हैं कि आज जब हम लोग इतने पवित्र स्थान पर यहाँ उपस्थित हैं, गींगड़ी की धरती है, मैं तो ये निवेदन करूँगा कि गींगड़ी के पूरे ग्राम को ही हमको गायत्री ग्राम कह देना चाहिए। जब 300 के 300 लोगों के घर में गायत्री परिवार रुका हुआ है तो अपने आप में यह आदर्श युग निर्माण ग्राम हो गया। और इस पवित्र धरती पर जब हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं तो इसी संकल्प को, इसी भावना को, इसी चेतना को लेकर के जाएं। मन दिव्य शक्ति के साथ, ईश्वरीय शक्ति के साथ, गुरुदेव की योजना के साथ एकाकार हो सके, ऐसी सभी के लिए शुभकामनाएं, सभी के लिए मंगल कामनाएं।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।